नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 अगस्त से 10 अगस्त, 1 अगस्त टू 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, Queen of Pentacles, Ace of Swords, 7 of Wands, Temperance, the Devil। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, टॉरस की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 अगस्त टू 10 अगस्त, टॉरस की एनर्जीज बताएं। स्ट्रेंथ, द हाई प्रिस्टेस। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है सजिटेरियस यानी कि धनु, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह धनु, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ कन्या मकर, कैप्रिकॉन यानी कि मकर, लिब्रा एक्वेरियस जमनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, लियो यानी कि सिंह। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 अगस्त टू 10 अगस्त जो एनर्जीज निकल करके आई टॉरस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए काफ़ी डीप अटैचमेंट रख रहे हैं टॉरस। काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड आप अपने पार्टनर से हैं। कोडिपेंडेंसी हो सकती है आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए। पर अभी के समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने इस डिपेंडेंसी को, इस अटैचमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने इस डिपेंडेंसी को, अटैचमेंट को अपने पार्टनर को शो नहीं करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है। इसके कारण से अपनी फीलिंग, अपनी अटैचमेंट अपने पार्टनर के लिए, आपका जो अंदर से एक जो पैशन है, एक लगाव है, उसको आप कंट्रोल करते मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉरस। ऐसी स्थिति आपकी निकल करके आई हुई है। थोड़ा वेटिंग जोन में आप भी हैं। आप में से कई टॉरस ऐसा हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो करते हैं, उनके लिए जो फीलिंग्स आपके अंदर है वो है। इसको शो करने की क्या ज़रूरत है, इसको हर समय दिखाने की क्या ज़रूरत है, हर समय खुद को अवेलेबल रखने की क्या ज़रूरत है। तो अभी सही समय नहीं है। थोड़ा कंट्रोल करके इन चीज़ों को रख करके चलना है। हालांकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी निगाहें अपने पार्टनर के ऊपर हैं। ज़्यादा समय अगर आप अपने पार्टनर को नहीं भी दे रहे हैं तो भी आप अपने पार्टनर को रह रह करके स्टॉक तो कर ही लेते हैं, उनकी एनर्जीज़ को आप चेकआउट तो कर ही लेते हैं।
और अगर आप लोग बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में हैं तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, उनकी एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आपकी निकल करके आई हुई टॉरस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनको या तो रिलेशनशिप में सक्सेस मिल चुकी है या वो खुद को सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं, रिलेशनशिप में खुद को सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं। तो इस मोमेंट को आपके पार्टनर सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये सेलिब्रेशन वो किसी बाहरी लोगों के साथ मिल करके करें, अंदर से इस तरह की भावना उनकी है, उनको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है या तो उनने सक्सेस अचीव कर लिए। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को पावर में भी रख रहे हैं। आपके पार्टनर को में भी हो सकता है कि उनको ये लग रहा है कि उनने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है, आपको कंट्रोल कर लिया है, और जैसा वो चाह रहे थे रिलेशनशिप को चलाना वैसा अब रिलेशनशिप चलने लग गया है। इसके कारण से एक अंदर खुशी, एक सेलिब्रेशन जैसा जो भावना जो होती है आपके पार्टनर के अंदर चल रही है, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ यहाँ पर। तो आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे उनने विक्ट्री हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली है। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं टॉरस। हालांकि आप में से कुछ टॉरस के केस में मैं क्लियरली बोल भी देता हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इन्वॉल्व हो सकती है, और अगर आपको कंफर्म है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ही इसको लेना, नहीं तो आपको इस पॉइंट को स्किप कर देना है। तो अगर आप लोग रिलेशनशिप में रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, और आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं कि जैसा वो चाहते थे वैसा हो रहा है। जिसको कंट्रोल करना चाहते थे, आपको या थर्ड पार्टी को, उनने कंट्रोल कर लिया है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा वो चाह रहे थे। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी उनके लाइफ में है तो मे भी हो सकता है कि वो ये चीज़ आपको शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ तभी लेना है जब आपको पता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, नहीं तो आपको इस पॉइंट को स्किप कर देना टॉरस। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर प्रोटेक्टिव चल रहे थे। मतलब अभी जैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जीत की खुशी मना रहे हैं, मुझे ऐसा दिखा था कि पास्ट में आपके पार्टनर खुद को लेकर के डाउट में थे, खुद को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा वो सही समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि आप उन पर अटैक कर सकते हो, आप ऑफेंसिव हो सकते हो, आपके सवालों से डर रहे थे। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ आप लोग रिलेशनशिप में किसी फीमेल पर्सनालिटी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। कोई फीमेल एनर्जी ऐसी हो सकती है जो आप लोग रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी फीमेल से मैरिड है, थर्ड पार्टी में ये फीमेल एनर्जी है, या तो ये फीमेल एनर्जी जो है वो और कोई हो सकती है। मतलब आपके पार्टनर के साइड से उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकती है। और अगर आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये एक लव ट्रायंगल जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आप भी हैं, एक फीमेल पर्सन भी हैं, और आपके पार्टनर भी हैं। ऐसी स्थिति भी हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो इस फीमेल एनर्जी की वजह से आप लोग रिलेशनशिप में रुकावट आ रही है, बाधाएं आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। वहीं कई सारे टॉरस ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके पार्टनर जो है वो पहले जितनी आपकी केयर किया करते थे वो अब उतनी केयर नहीं कर रहे हैं, उतना अटेंशन आपको नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर खुद को ज़्यादा फ्री रखने की कोशिश कर रहे हैं, बंधन से खुद को मुक्त रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी भी स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये भी आप लोग के रिलेशनशिप में रुकावट का काम कर रही टॉरस। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली दिखाई दे रहा है टॉरस कि आपके पार्टनर को कुछ क्लैरिटी मिली है, कोई बड़ी क्लैरिटी मिली है। और जो पहले आपके पार्टनर खुद को लेकर के प्रोटेक्टिव हो रहे थे, खुद को बचाना चाह रहे थे, वल्नरेबल नहीं होना चाह रहे थे, ये क्लैरिटी मिलने के बाद आपके पार्टनर जैसे एकदम उनकी एनर्जी ही चेंज हो गई है। अब ये क्या क्लैरिटी है एग्जैक्टली, ये हर पर्सन के साथ में अलग अलग रेजोनेट करेगा। आप चेक कर लीजिए अपने साइड से। कुछ बड़ी क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिली है, या उनने कुछ बड़ा स्टेप लिया आप लोग के रिलेशनशिप में जिसके कारण से उनको ये क्लैरिटी मिली है, और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि वो जीत चुके हैं, उनको विक्ट्री मिल गई है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर है। हालांकि रिलेशनशिप को लेकर के, इसके प्रोग्रेस को लेकर के आपके पार्टनर कूल हैं, भी शांत हैं, पेशेंस उनने रखा हुआ है, धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जल्दबाजी आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं वो सोच समझ के करेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे, पेशेंस के साथ में करेंगे। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साथ में। आपके पार्टनर ने जो प्लानिंग की थी रिलेशनशिप को लेकर के या आपको पाने को लेकर के, उनकी प्लानिंग जैसे उनको सफल होती हुई दिखाई दे रही है।
और इस प्लानिंग को धीरे धीरे करके आपके पार्टनर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस चीज़ का आपको पता भी ना लगे और धीरे धीरे करके वो सारे स्टेप अचीव कर लें, धीरे धीरे करके सब में उनको सक्सेस मिल जाए। इस तरह की आपके पार्टनर की सोच मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है टॉरस। तो 2 सिचुएशन मैंने ओवरऑल आपको यहाँ पर बताई है। पहली तो ये कि अगर आपके केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं और ये चीज़ वो आपको शो करने की, दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास और भी ऑप्शन है, मेरे पास थर्ड पार्टी है। और वहीं अगर आपके पार्टनर के लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी जो प्लानिंग है आपके साथ के रिलेशनशिप को ले करके, उसमें धीरे धीरे करके उनको सक्सेस मिल रही है और वो हर सक्सेस इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और पेशेंटफुली धीरे धीरे करके अपनी प्लानिंग को वो अचीव कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से चेक कर लीजिए। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो इसका इन्फ्लुएंस बढ़ने वाला है। इस थर्ड पार्टी की वजह से नेगेटिविटी आपको और आपके पार्टनर को दोनों को महसूस होने वाली है। और वहीं अगर आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं है तो कुछ ना कुछ निगेटिविटी आप लोग के बीच में रहेगी। एक दूसरे के प्रति हेट भी हो सकता है, हेट की भावना हो सकती है। मतलब अटैचमेंट तो काफ़ी रहेगा आप लोग के बीच में, पर इस अटैचमेंट में एक टॉक्सिसिटी जैसी रहेगी, एक निगेटिविटी जैसी रहेगी। कोडिपेंडेंसी आप लोग के बीच में ज़्यादा हो सकती है। इस दौरान एक दूसरे को पाने की चाहत तो रहेगी, स्पेशली आपके पार्टनर को रहेगी आपको पाने की चाहत, पर इसमें कोडिपेंडेंसी रहेगी, थोड़ा टॉक्सिसिटी रहेगी, हेट रहेगा, निगेटिविटी रहेगी। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द हर्मिट, द चैरियट। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है वर्गो यानी कि कन्या और कैंसर यानी कि कर्क। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर टॉरस की आपके पार्टनर आपके लिए एक उनको तड़प होने वाली है, आपकी क्रेविंग उनको होने वाली है, आपका साथ पाने की, आपको पाने की। और आपके पार्टनर जैसे पूरा मूड बनाएंगे कि वो आपकी तरफ आएँ, आपको अप्रोच करें। फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को होने वाला है आपके लिए। और जैसा मैंने कहा कि लव हेट जैसी सिचुएशन भी आप लोग के बीच में हो सकती है और ये चीज़ आपके पार्टनर काफ़ी एक्सट्रीम लेवल में फील करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। पर इतना अट्रैक्शन होने के बावजूद भी, फिजिकल अट्रैक्शन होने के बावजूद भी, मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर अपनी इस फीलिंग को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो वो आपके पास आना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, इंटीमेसी चाहेंगे, पर दूसरी तरफ आपके पार्टनर अपनी इन फीलिंग्स को दबाने की भी कोशिश करेंगे। या तो वो पास्ट को याद करेंगे, अगर उनके कुछ ख़राब एक्सपीरियंस आपके साथ में तो उसको याद करेंगे, या अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करेंगे ताकि गलत स्टेप वो ना ले लें। इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही टॉरस आपके पार्टनर के साथ में आने वाले दिनों में। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।